हाँ जितेंद्र जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वेबिनार में। और 4 मिनट बचे हैं और टीम के सभी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया गया है। सभी लोग जो इस मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। 9 बजे का टाइम रखा हुआ था। और जी आपके एक्सपीरियंस से वाटर प्यूरिफायर की क्या क्या खूबियां हैं, ये सभी लोगों को जानने के लिए मिलेगा। और जो भी लोग ज्वाइन कर चुके हैं इस मीटिंग को, इस लाइव वेबिनार को, तो आप भी अपने अपने ग्रुप्स में, अपने अपने टीम में सबको इस मीटिंग का बेनिफिट मिलना चाहिए लार्ज लेवल पे कि शार्प वाटर प्यूरिफायर से आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। मैं कुछ आपको मजुमदार सर के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। शार्प कंपनी में सेल्स हेड, नेशनल सेल्स हेड की पोजीशन पे सर जो है कई सालों का एक्सपीरियंस लेकर के इस अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करने आए हैं कि किस तरीके से वाटर प्यूरिफायर जो है शार्प कंपनी का, ये आपकी हेल्थ के लिए कितना जरूरी है। और आने वाले समय में जैसा कि आपको मालूम है कि 90% बीमारियां जो है पानी की वजह से होती है। सिर्फ 90% बीमारियां जो पानी की वजह से होती हैं। और आप अपने परिवार को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एयर वाटर प्यूरिफायर में आपको क्या अच्छी बातें होनी चाहिए, उसके क्या क्या पॉइंट्स, की पॉइंट्स होने चाहिए जिन्हें देख करके आपको वाटर प्यूरिफायर को परचेज करना चाहिए, वो सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सर अगले 2 से 3 मिनट में शुरू करते हैं, जिससे सभी लोग, जी ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग हो पाए, ज्यादा से ज्यादा जी लोग जो है वो इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाए। जी। मैं रेडी हूँ। जब आप कहेंगे मैं स्टार्ट कर दूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सो हमारे साथ लगभग लगभग जो लाइव ऑडियंस आ चुकी है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि कितनी लाइव ऑडियंस अभी हमारे साथ है, जिससे सभी लोग ज्यादा, अभी करीबन करीबन 200 250 प्लस ऑडियंस आ चुकी है। और टाइम जैसे कि सब लोगों को 9 बजे का टाइम सर्कुलेटेड है। सो अगले 5 से 10 मिनट में और जो है बाकी लोग यहाँ पे आ हाँ जाएंगे। तो सर फिक्स 9 बजे हम लोग फायदा। इसको एक बार फिर से। जी हाँ जी, जी। बताइए फायदा सर। यूट्यूब का ये है कि अगर कुछ लोग लीड भी ज्वाइन करते हैं तो भी जी, मतलब स्क्रॉल बैक उनको ये सेशन मिल करके जाता है, उनको वो ये सेशन मिल सेशन जाता मिल जाएगा। तो मैं है। सब बिल्कुल। लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा है, वाटर प्यूरिफायर से रिलेटेड, वाटर प्यूरिफायर परचेज करने के लिए या वाटर प्यूरिफायर को प्रमोट करने के लिए जितने भी जानकारी आपको चाहिए, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो मैं आज दूंगा। प्रेजेंटेशन का ड्यूरेशन लगभग लगभग 25 मिनट के आसपास का होगा। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस दौरान आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाए। सो कोई भी डाउट्स रहेगा नहीं। मैं सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, मतलब आपको आगे प्रमोट करने में, ताकि कोई तकलीफ तकलीफ ना हो। आपको जब भी अगर कोई डाउट हो तो एक बार इस वीडियो के उस टॉपिक को देख लीजिए। टॉपिक बाय टॉपिक हमने डिवाइड करके रखा हुआ है। तो उस टॉपिक को एक बार आप दोहरा लेंगे तो आपकी डाउट्स अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। राइट 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 राइट, बहुत बढ़िया। क्योंकि सबसे पहले बेनिफिट्स और उसके डू डोंट्स, क्या बेनिफिट्स है, वो सब चीजें मालूम नहीं होगी तो आप कैसे बता पाएंगे कि शार्प वाटर प्यूरिफायर जो है बाजार में बाकी वाटर प्यूरिफायर से अलग है, बेहतर है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीजें। सो हम लोग सर शुरू कर एक सकते चीज हैं। और रिक्वेस्ट करूंगा। जी सर। आ, मैं चैट बॉक्स पे एक मेल आईडी डाल दे रहा हूँ। जी मेरा मेल आईडी, अगर सर्विस से रिलेटेड या कोई किसी और चीज से रिलेटेड कोई डाउट्स होता है तो आप लोग मेल कर सकते हैं। तो मैंने मेल आईडी चैट बॉक्स पे डाल दिया है। आप अगर यूट्यूब लाइव में उसको उसको भी वहां पे बिल्कुल सर, डाल देंगे तो। डिस्क्रिप्शन में हाँ आपका मेल आईडी हम लोग जरूर डाल देंगे, जिससे जी सभी लोगों को जो है सर का मेल आईडी जो सर ने मुझे पर्सनली शेयर किया है, वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आफ्टर द मीटिंग। और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी तरीके का, हिंदी इंग्लिश किसी भी भाषा में, तो आप सर की मेल आईडी पे जो है मेल कर सकते हैं। वहां से आपको एक अच्छा रिवर्ट आपको तुरंत मिल जाएगा और सही जानकारी
होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए सही व्यक्ति से अगर सही जानकारी ली जाएगी तभी हम लोग उसके तथ्य पे पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए हमने सर को इनवाइट किया है। सर को आपका बहुत बहुत वेलकम है अगेन इस लाइव वेबिनार में, जहाँ पे हमारे साथ में करीबन करीबन 500 से ज्यादा लोग जो है वो जुड़ चुके हैं, और कुछ चंद मिनटों में ये हजारों की संख्या में बदलने वाले हैं, क्योंकि समय के हिसाब से सब लोगों का माइंड प्रिपेयर था कि 9 बजे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। सो सर शुरू कर सकते हैं स्लोली स्लोली, और इस मीटिंग को आप जितनी जगह शेयर करें आपके लिए बेहतर है। आप जिन लोगों को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि शार्प वाटर प्यूरिफायर क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफ में, और ये आपको कैसे हेल्दी रखता है, ये सारी चीजों के बारे में सर बताएंगे। सर ओवर टू यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, अगर आप शुरू के कुछ भी पार्ट या ट्रेनिंग के दौरान के कुछ पार्ट मिस कर जाते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा टॉपिक बाय टॉपिक एक्सप्लेन कर दूं हर एक चीज को, ताकि आपको वाटर प्योरीफायर के बारे में डिसीजन लेने में भी आसानी हो, और आप अगर प्रमोट करना चाहते हैं वाटर प्योरीफायर को, उस केस में भी आपको मदद मिले। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पानी हमारे घर में आते हैं, मतलब या तो कॉरपोरेशन का होता है या तो किसी तरीके की बोरिंग करके उस पानी को हम इस्तेमाल के लिए अपने स्टोरेज करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ये ही दो तरीके की पानी है। अब हम ब्रीफली इसको समझते हैं कि दोनों के पानी में किस तरीके का डिफरेंस है, और वाटर प्योरीफायर हमारा दोनों के पानी में क्यों जरूरी है। सबसे पहले अगर मैं कॉरपोरेशन के पानी की बात करूं, आपको पता है कि कॉरपोरेशन के पानी कुछ हद तक इम्प्योरिटीज रहित होते हैं। इम्प्योरिटीज कॉरपोरेशन के पानी में कम होते हैं सोर्स में, मतलब जहां से कॉरपोरेशन की पानी सप्लाई की जा रही है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड की जो पानी सोनिया विहार से आते हैं, उस पानी का क्वालिटी वहां पे तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब तक वो पाइपलाइंस के जरिए 50 60 70 80 किलोमीटर पाइपलाइंस के जरिए, और काफी सारे जो कॉरपोरेशन के टैंक्स है, जब उसके जरिए पानी हम तक पहुंचते हैं, तो वो पाइपलाइन के साथ कई तरीके की इम्प्योरिटीज भी साथ में लेकर आता है। खास करके जो ओवरहेड टैंक्स है, उस टैंक के अंदर भी कई चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, उसकी भी इन्फेक्शन पानी में ऐड हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी वजह है कि हो सकता है पानी एक जैसे ना आए, कभी हो सकता है अच्छा है, कभी हो सकता है पानी की क्वालिटी खराब हो जाए। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि खास करके कॉरपोरेशन के पानी में आपके फिजिकल इंप्योरिटीज, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पानी के अंदर जनरली 3 तरीके की इंप्योरिटीज होते हैं: फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। खास करके कॉरपोरेशन के पानी में फिजिकल इंप्योरिटीज और बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा होगा। और अगर मैं बोरिंग की बात करूं, जो अंडरग्राउंड वाटर को बोरिंग करके हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप ये कह सकते हैं जो हमारा वाटर बेड है, जो जमीन के नीचे जो पानी है, आपको मालूम है कि वो पानी का जो स्तर है, पानी का जो लेयर है, वो धीरे 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 नीचे जा रहा है। आप खुद सोचिए, 15 20 साल पहले हम 50 मीटर 50 फीट 100 फीट गड्ढा करके आप आराम से पानी निकाल सकते थे, साफ पानी निकाल सकते थे। लेकिन आज 200 250 फीट गाड़ने के बाद भी आपको साफ पानी नहीं मिलती। वो इसलिए एक्सेसिव यूज हुआ है पानी का, और ऊपर से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उनके जो इम्प्यूरिटीज पानी के अंदर चले गए हैं, उस वजह से पानी का स्तर भी कम हुआ है और इम्प्यूरिटीज के परसेंटेज भी बढ़ गए हैं। तो खास करके ग्राउंड वाटर में जो नीचे से हम मिट्टी के नीचे से जो पानी खींच के लेके आते हैं, उसमें फिजिकल इम्प्यूरिटीज के साथ साथ केमिकल इम्प्यूरिटीज भी होते हैं, और दोनों केस में प्यूरिफिकेशन की जरूरत है। चूंकि पानी की क्वालिटी का कोई श्योरिटी नहीं होता, कभी हो सकता है अच्छे क्वालिटी का आ जाए, कभी हो सकता है खराब हो जाए। जैसे आपको पता है कि बारिश में, गर्मी में पानी की क्वालिटी खराब होती है, सर्दी के समय फिर और तरीके की क्वालिटी होती है। तो इसलिए सही प्यूरिफायर का चयन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
एक और बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप कॉरपोरेशन के पानी की बात करेंगे, कॉरपोरेशन के पानी जेनरली बारिश के पानी को इकट्ठा करके या नदी के पानी को फिल्टर करके हमें सप्लाई की जाती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि जो बारिश की पानी है, अगर मान लीजिए बारिश की पानी को एक टैंक के अंदर या कोई स्टोरेज के अंदर इकट्ठा करके उसको सप्लाई की जाती है, बारिश के पानी में मिनरल्स नहीं होते। और खास करके जो हमारे इंडिया में जो नदी है, रिवर्स है, वो जेनरली ग्लेशियल वाटर्स है, तो ग्लेशियर गल के जो पानी निकलते हैं, तो ग्लेशियल वाटर में और बारिश के पानी में मिनरल्स पानी के अंदर नहीं होते। ये बहुत सारे लोगों को डाउट्स होते हैं कि पानी है तो मिनरल्स पानी के अंदर होंगे ही होंगे। सिर्फ मिनरल की प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो ग्राउंड वाटर में रहता है, मतलब जो नीचे से पानी, मिट्टी के नीचे से जो पानी खींच के लेके आ रहे हैं, उसमें मिनरल की संभावना रहती है। लेकिन आज के सिचुएशन को देखते हुए जो इम्प्योरिटीज का परसेंटेज बढ़ा है पानी में, उसमें मिनरल्स की प्रोबेबिलिटी काफी हद तक कम हुआ है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसकी बैकग्राउंड क्या है, मैं थोड़ी देर में आपको और इलेबोरेटली एक्सप्लेन करूंगा। बट मैं चाह रहा था कि आपको मैं ये बता दूं कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है वो किस तरीके की क्वालिटी है और उसमें प्योरिफिकेशन की क्यों जरूरत है। अब चलते हैं एक और अहम टॉपिक पे कि अगर आप वाटर प्योरीफायर को प्रमोट करते हैं, वाटर प्योरीफायर को लेके बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, या आप वाटर प्योरीफायर अपने लिए खरीदना चाहते हैं, उस केस में आपके लिए ये जरूरी है समझना दो ऐसे टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक है टीडीएस। पानी के अंदर का जो टीडीएस होता है वो होता है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, मतलब पानी के अंदर कितने परसेंटेज डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है या कितने पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम, कितना डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है। ये जो डिसॉल्व्ड सॉलिड्स है ये दो तरीके से होते हैं, एक होता है मिनरल्स अगर हुआ तो, और दूसरे होते हैं इम्प्योरिटीज। तो टीडीएस मीटर आपको बहुत ही आसानी से मार्केट में 200, 250, 300 रुपए में मिल जाएगा। टीडीएस मीटर की जो कमी है वो ये है कि आपको मिनरल और इम्प्योरिटीज दोनों का टोटल बताता है, दोनों को अलग करके नहीं बता सकता। मतलब मान लीजिए कि जो घर में आपके पानी आ रहा है, अगर वो 1000 टीडीएस दिखा रहा है टीडीएस मीटर में, उस 1000 टीडीएस में आपको ये नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर मिनरल की परसेंटेज क्या है या तो इम्प्योरिटीज का परसेंटेज क्या है। आपको ये टोटल बता देगा कि 1000 पीपीएम या मिलीग्राम्स पर लीटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों यूनिट में मेजर किया जा सकता है टीडीएस को, उसमें आपको कभी भी ये नहीं मालूम चलेगा कि मिनरल कितनी है और इम्प्योरिटीज कितना है। ये भी चीजें आप ध्यान रखिएगा, आगे वाटर प्यूरिफायर को समझने में हमें और आसानी हो जाएगी। सो टीडीएस मीटर का जो मैंने आपको बताया कि जो आज का सिचुएशन है, पानी के अंदर मिनरल की प्रोबेबिलिटी जो है काफी कम हो गया है। इस बात को हो सकता है आप यकीन करें या तो ना यकीन करें, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, अगर जैसे कॉर्पोरेशन के पानी का बताया उसमें मिनरल की प्रोबेबिलिटी तो ऑलमोस्ट जीरो है। अगर ग्राउंड वाटर की बात करें वहां पे इम्प्योरिटीज का परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ गया है, मिनरल ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया है। तो ये है सिचुएशन जो पानी हमारे घर में आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि प्यूरिफिकेशन की और हमारे शरीर में नरिशमेंट की। हमारे शरीर में आपको पता है 3 चीजें वाइटल है, पानी, हवा और खाना। ये तीनों चीजें के बगैर तो हम रह नहीं सकते, जिंदा नहीं रह सकते। उसके साथ साथ 3 और चीजें ऐसी है जो आप वेस्टीज में रहते आपको मेरे से ज्यादा मालूम है, यह है नरिशमेंट। आप इसे कह सकते हैं कि हमारे बॉडी को चलाने के लिए, हमारी बॉडी की जो मशीन है उसको सही तरीके से चलाने के लिए मिनरल्स, प्रोटीन्स और विटामिन की हमारे शरीर में डेली की रिक्वायरमेंट होती है, डेली। जैसे हवा, पानी और खाना हमारे लाइफ को चलाता है, और उसके बॉडी के अंदर जो मशीनरी है, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है, उनको सही तरीके से चलाने के लिए, बॉडी की सारे फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए मिनरल, प्रोटीन और विटामिन की जरूरत होती है। अब ये वैसे तो ये चीजें आपको मेरे से बेहतर पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आपको मालूम है
कि प्रोटीन्स और विटामिन जो है हमारे शरीर को खाने के जरिए पूरे नहीं हो सकते, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के जरिए उसको पूरा करते हैं। ये सबको पता है कि जो खाना हम खाते हैं, जो हमारी डाइट है, उसमें प्रोटीन विटामिन पूरे तरीके से नहीं मिलते। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की। जो प्रोटीन्स और विटामिन का सोर्स है, या तो खाना हो सकता है, जो खाना हम, जो डाइट हम लेते हैं, या तो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स के जरिए उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। मिनरल के लिए 3 मेजर सोर्स है। पहला है पानी, दूसरा है खाना, और तीसरा है न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। अब एक बात पे आप जरूर ध्यान दीजिए कि मिनरल हमारे शरीर के अंदर इन तीनों रास्ते में किसी से भी आ सकता है, और ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मिनरल जो है हमारे शरीर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी से ही आए। ये गलत फहमी बहुत सारे लोगों को है, लेकिन मैं उस गलत फहमी को दूर करने की कोशिश कर रहा हूं कि मिनरल हमारे शरीर के लिए चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो मिनरल पानी से ही आए। वो खाने से भी आ सकता है या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से भी आ सकता है। अब हम बात करेंगे हमारे वाटर प्योरीफायर की और इन जनरल मिनरल की रिक्वायरमेंट की। हम दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 से 5 लीटर पानी पीते हैं, इतना ही पानी पीते हैं, और बहुत ज्यादा होगा तो 6 लीटर पानी पीते हैं। आप खुद अपने आप से सवाल पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या ये 3 से 6 लीटर जो पानी हम पीते हैं, 5-6 लीटर जो पानी पीते हैं, क्या ये हमारे शरीर में मिनरल की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है? आप खुद सोचिए। जो अगर 5 लीटर पानी में परिपूर्ण मात्रा में फुल फ्लेजेड मिनरल होगा भी, तब भी हमारे शरीर की मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता। हो सकता है आप इस बात को यकीन करें, हो सकता है ना करें, बट ये है फैक्ट। आप चाहे तो इसको स्टडी कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जितना पानी हम पीते हैं, उतने पानी में मिनरल की रिक्वायरमेंट बॉडी को पूरी नहीं हो सकती है। तो क्या रिजल्ट क्या हुआ? तो मिनरल की पूर्ति के लिए हमें या तो खाने से लेना पड़ेगा, या तो सप्लीमेंट से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, हमारे शरीर में मिनरल कौन कौन सी जरूरत है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह। ये जो मिनरल्स है, ये बहुत आसानी से, बहुत ही इजीली हमारे शरीर के अंदर खाने से या न्यूट्रिशन सप्लीमेंट से आ सकता है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। कुछ लोग मार्केट में मिनरल को लेके बहुत ही ज्यादा लोगों को गलत फहमी, गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, मिसगाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन शार्प और वेस्टीज की स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही क्लियर है। शार्प और वेस्टीज कंपनी का यह कहना है कि पानी शुद्ध होना चाहिए, पौष्टिक नहीं। पानी अगर आप शुद्ध पिएंगे, पानी को प्योरेस्ट फॉर्म में पिएंगे, तो बॉडी में बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जो मिनरल की रिक्वायरमेंट है वो हम किसी और सोर्स से उसकी पूर्ति कर सकते हैं। मतलब पानी शुद्ध पीजिए। शार्प और वेस्टीज का कहना है पानी को शुद्ध पीजिए और मिनरल की रिक्वायरमेंट आप खाने से या सप्लीमेंट से पूरे करिए। लेकिन मार्केट में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से टीडीएस लेवल को एडजस्ट करके, ये टीडीएस लेवल को बढ़ा के हमें ये बताते हैं कि देखो हमने टीडीएस को बढ़ा दिया, टीडीएस इतना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, 120 होना चाहिए, तो उसके अंदर मिनरल होंगे। आप खुद सोचिए, जो ये लोग बोलते हैं कि भाई टीडीएस को 100 करके 150 करके मिनरल हमें मिलेगा, आपको क्या गारंटी है कि 100 टीडीएस में सिर्फ मिनरल ही आएगा और इम्प्योरिटीज नहीं आएगी? क्योंकि आज की डेट में कोई भी ऐसा प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है जो मिनरल को आपको निकाल के दे पानी से और इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर ले। या तो दोनों चीजें आएंगी या तो दोनों नहीं आएंगी। तो शार्प और वेस्टीज का कहना है कि हम दोनों को निकाल देते हैं, पानी बिल्कुल प्योर हो जाएगा और मिनरल की रिक्वायरमेंट बाकी जगह से पूरे करिए। लेकिन मार्केट में ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि भाई देखो हम आपको टीडीएस बढ़ा के दे रहे हैं, आपको मिनरल मिलेगा। लेकिन ये आप खुद सोच लीजिए कि मिनरल एक्चुअली मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का वाटर प्यूरिफायर अपने घर के लिए और अपने
फैमिली के लिए परचेज करना चाहते हैं। एक बात आप जरूर ध्यान रखिएगा, आपके सामने अगर 2 ग्लास पानी हो, एक पानी बिल्कुल साफ और एक पानी मिक्स हुआ हुआ है गंदगी से, मतलब थोड़ा बहुत इम्प्योरिटीज उसमें है, तो आप खुद सोचिए कि कौन सा पानी हमारे बॉडी के लिए सूटेबल होगा, साफ पानी या थोड़ा सा इम्प्योरिटीज वाला पानी। ठीक है, तो हम आपको देते हैं साफ पानी और मिनरल्स आप बाकी जगह से पूरे कर सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो दूसरा टॉपिक है प्यूरिफायर के बेहतर डिसीजन करने के लिए, और वो है पीएच। पीएच को लेके मार्केट में बहुत ज्यादा मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, बहुत ज्यादा लोग अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, बट हम आपको सच्चाई बताएंगे पीएच का। आप चूंकि वेस्टीज के साथ ऑलरेडी जुड़े हैं, वेस्टीज के हेल्थ ट्रेनिंग, सीएनटी और वेलनेस सिंपोजियम वगैरह अटेंड करते हैं, तो आपको पीएच के बारे में भी जानकारी होंगी, बट एक अलग नजरिया से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हमारे जो ब्लड की पीएच है वो है 7.365। आप हमेशा ये याद रखिएगा, हमारे ब्लड की पीएच 7.365, और इसको बैलेंस करना और मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप हमेशा याद रखिएगा, बॉडी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए हम हजारों सालों से, हजारों, आज कल की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों सालों से जो हम खाना खाते हैं, जो सुबह से लेके रात तक जो हम डाइट लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसी के जरिए हमारी बॉडी की पीएच बैलेंस होती है। आप देखिए नीचे, स्क्रीन के नीचे हम एसिडिक डाइट भी लेते हैं जिसकी पीएच 1 से लेके 5.5 के बीच में होता है। हम न्यूट्रल डाइट भी कंज्यूम करते हैं जो 5.5 से 7 के बीच में होता है, और हम एल्कलाइन डाइट भी कंज्यूम करते हैं जो 7 से लेके 14 तक के रेंज में होता है। अब आप स्क्रीन के ऊपर थोड़ा नजर डालिए और देखिए, ये रेगुलर इंडियन डाइट है। आप देखिए, आप जो दिन भर में खाना खाते हैं, क्या वो बैलेंस्ड है? आप एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल का एक बैलेंस डाइट कंज्यूम कर रहे हैं, या आपका डाइट की झुकाव एसिडिक की तरफ है? ज्यादातर केसेस में आप देखेंगे आज के लाइफस्टाइल और आज के जो सिचुएशन को देखते हुए ज्यादातर लोगों का जो झुकाव हुआ है वो एसिडिक की तरफ हो रहा है, जिसके कारण बॉडी के पीएच डिस्टर्ब होते हैं, और खास करके जो कुछ ऑर्गन्स है जैसे गॉल ब्लैडर हो गया, किडनी हो गए, लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गए, ये कुछ ऑर्गन्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है और उससे इनडायरेक्टली काफी सारी बीमारी हो सकता है। लेकिन आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको मैं जेन्युइन सजेशन में देना चाहता हूं कि बॉडी की पीएच जो 7.365 है, उसको मैनेज करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है आप अपनी डाइट को बैलेंस करिए। मतलब मान लीजिए कि आप पूरी सब्जी खाते हैं या कोई फ्राइड आइटम्स खाते हैं, उसके साथ आप कोई एल्कलाइन डाइट भी कंज्यूम कर लीजिए। जैसे आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसे नारियल पानी हो गया, जैसे नींबू पानी हो गए, दही हो गया, छाछ हो गए, फिर आपके फ्रूट्स हो गए। तो अगर आप अपने डाइट में एक नेचुरल बैलेंस पैदा करते हैं तो बॉडी की पीएच को किसी भी तरीके से डिस्टरबेंस नहीं होगा, और हमारे जो ऑर्गन्स है, जो खास करके लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास है, उनको भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। तो शार्प और वेस्टीज का कहना यह है कि जो पानी हमारे घर में आता है, हमने पानी की टीडीएस के बारे में थोड़ी देर पहले बात किया था, अब हम बात करेंगे पानी के पीएच के बारे में। जो पानी हमारे घर में आते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल, जो नेचुरल वाटर है, चाहे आप बोरिंग करें चाहे आप कॉर्पोरेशन से पानी को ले, वो दोनों पानी जो है नेचुरल वाटर जो है न्यूट्रल पीएच होता है, मतलब उसका पीएच 6 और 6.5 के बीच में होता है। अब ये जो पीएच लेवल जो हमारे घर में पानी का आता है, शार्प और वेस्टीज वाटर प्यूरिफायर उस पीएच की किसी भी तरीके से छेड़खानी नहीं करता है। हम पीएच को कोई किसी भी तरीके के डिस्टरबेंस नहीं करते, और इसके कारण क्या होता है कि आप ऑब्जेक्टिव आपका बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव है बॉडी की पीएच को मेंटेन करना, जो कि 7.365 है। तो न्यूट्रल वाटर
नेचुरल वाटर और साथ में आप अपनी डाइट को बैलेंस करिए ताकि बॉडी की पीएच मेंटेन रहे। लेकिन कुछ लोग हमारे डाइट का जो एसिडिक की तरफ झुकाव हो गया है उसके लिए एल्कलाइन वाटर की प्रमोशन करते हैं। वो हमें बताते हैं कि देखो एल्कलाइन वाटर पीजिए। लेकिन अब आप सोचिए कि जो पानी हमारे घर में आते हैं उसका नेचुरल वाटर का पीएच जो है न्यूट्रल होता है, 6.5 से 6.5 के बीच में होता है। अगर आपके बॉडी की पीएच को बैलेंस करना है, मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा, बॉडी की पीएच को बैलेंस करने के लिए आप एल्कलाइन वाटर का सहारा लेंगे जो कि आर्टिफिशियली बनाया जाता है, या जो नेचुरल एल्कलाइन फूड्स है उसे कंज्यूम करके बॉडी को बैलेंस करेंगे। मैं मानता हूं कि हमारी डाइट एसिडिक है। अब आपके पास चॉइस है कि आप आर्टिफिशियल एल्कलाइन वाटर पी के बैलेंस करेंगे या जो नेचुरल एल्कलाइन फूड्स अवेलेबल है जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं उसके जरिए बैलेंस करेंगे। तो ये चॉइस आपके ऊपर है। मेरा काम था आपको सही चीजें बताना, सही तरीके से गाइड करना कि पीएच क्या होता है, बॉडी की पीएच कितनी होती है, उसको बैलेंस करने के लिए ऑप्शन कौन कौन से हैं, और हमारे वाटर प्यूरिफायर का पीएच जो है नेचुरल होता है, उसको किसी भी तरीके से छेड़खानी नहीं करते। आशा करता हूं आपको मैंने टीडीएस और पीएच के बारे में जानकारी मैं दे पाया। ये जानकारी आपको मदद करेगा मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने के लिए, और अगर किसी भी तरीके के कोई ऑब्जेक्शंस आते हैं इन दोनों चीजों को लेके तो आप बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएंगे। अब हम चलते हैं एक बहुत ही अहम पॉइंट पे कि भाई शार्प वेस्टीज का वाटर प्यूरिफायर मार्केट से किस तरीके से बेटर है। सबसे पहली चीज, अब आपको मिलता है मेड इन इंडिया वाटर प्यूरिफायर। मतलब ये शार्प कंपनी का पहला इंडिया प्रोजेक्ट है। इंडिया प्रोजेक्ट के जरिए जो हमने वाटर प्यूरिफायर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अब इंडिया में, शार्प का अपना डिजाइन है, शार्प की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। कुछ पार्ट्स जो है हमने बाहर से सोर्स किया, जैसे फिल्टर्स है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स है जो हमें बाहर से सोर्स करना पड़ रहा है, लेकिन इसकी पूरी की पूरी डिजाइन, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और डेवलपमेंट पूरी की तरीके से शार्प कंपनी द्वारा किया गया है, और वो भी मेड इन इंडिया आ गया है। अब हम चलेंगे तो दूसरा बेनिफिट है, आपको पता है कि किसी भी वाटर प्यूरिफायर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, वो होते हैं उनके फिल्टर्स। कि फिल्टर्स आपने क्या क्या दिया है और वो फिल्टर की क्वालिटी क्या है। मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि जो भी हमने फिल्टर्स दिए हैं वो बहुत ही यूनिक वन ऑफ अ काइंड फिल्टर्स है, जो प्यूरिफिकेशन के साथ साथ प्यूरिफिकेशन की कंसिस्टेंसी को भी मेंटेन करता है। आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अगर कोई भी वाटर प्यूरिफायर मार्केट से परचेज करते हैं उसमें शुरू शुरू में प्यूरिफिकेशन तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन धीरे धीरे उनकी क्वालिटी घटती रहती है। लेकिन शार्प और वेस्टीज का जो वाटर प्यूरिफायर है, चूंकि हमने बहुत ही यूनिक फिल्टर्स का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण प्यूरिफिकेशन की एफिशिएंसी जो है बराबर एक जैसे मेंटेन करेगी। और ये कोई मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूं, जिस तरीके के फिल्टर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो क्वालिटी हम दे रहे हैं फिल्टर्स की, उसके कारण कंसिस्टेंट क्वालिटी आपका मेंटेन होगा। मतलब जब तक फिल्टर की लाइफ रहेगी तब तक एक ही जैसे पानी की क्वालिटी आपको मिलती रहेगी। एक और बात इसमें खास करके मैं जिक्र करना चाहता हूं कि आप अगर शार्प वेस्टीज का वाटर प्यूरिफायर इस्तेमाल करते हैं, आपको लगेगा कि भाई 3 महीने में या 6 महीने में फिल्टर बंद हो गया, मशीन काम करना बंद कर दिया। आपको लगेगा कि अरे भाई मैंने इतना महंगा वाटर प्यूरिफायर खरीदा और मशीन 3-4 महीने में रुक गया। लेकिन आप ये सोचिए कि ये मशीन रुका क्यों। ये मशीन इसलिए रुका ताकि किसी भी तरीके से पानी की क्वालिटी को ना कंप्रोमाइज करने की जरूरत पड़े। पानी की क्वालिटी को कंसिस्टेंट मेंटेन करने के लिए हम उस समय जब फिल्टर की क्वालिटी खराब होती है उस समय पानी को ब्लॉक कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ताकि मशीन बंद करके पानी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं इसके तीसरे फायदे पे। आपको मालूम है हमारा ये जो है आरओ वाटर प्यूरिफायर है, जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर। आरओ वाटर मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि पानी के अंदर कॉर्पोरेशन और ग्राउंड वाटर में
किस तरीके के इम्प्यूरिटीज होता है और उनको निकालना पानी के अंदर से बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पानी के अंदर के थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटीज भी हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है, जैसे जितेंद्र जी ने शुरू में बताया था। तो हम जो आरओ मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस आरओ मेम्ब्रेन की खासियत है, इंडिया में कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं है जो इस क्वालिटी के, इस लेवल का आरओ मेम्ब्रेन इस्तेमाल कर रहा है। मतलब बहुत ही हाई ग्रेड आरओ मेम्ब्रेन की क्वालिटी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे जरूरी चीज, किसी भी आरओ मेम्ब्रेन का सबसे कमजोरी ये होता है कि पानी को फिल्टर करते हुए रिकवरी रेट कम होता है। मतलब अगर 1 लीटर पानी डालेंगे, उसमें 300 या 350 ml पानी प्यूरिफाई होके निकलता है। लेकिन हमने जो आरओ मेम्ब्रेन दिया है अभी आपको, वो बहुत ही एडवांस्ड है, ड्यूरेबल है, और जो आपको मिनिमम 50% वाटर रिकवरी देगा। आप हमेशा ये चीज ध्यान रखिएगा, मिनिमम 50% वाटर रिकवरी मिलेगा आपको। बहुत ही हाई क्लास, बहुत ही हाई क्वालिटी का आरओ मेम्ब्रेन है ये। इंडिया में कोई भी ब्रांड इस लेवल का आरओ मेम्ब्रेन इस्तेमाल नहीं कर रहा है। आप हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मार्केट में बहुत ही सस्ते वाटर प्यूरिफायर और फिल्टर्स मिलेंगे, लेकिन सस्ता कर दे हालत खस्ता। हम आपको जो भी हम आपसे कीमत ले रहे हैं हमारे वाटर प्यूरिफायर की, उसकी क्वालिटी मेन फिल्टर्स में दिखाई देगी आपको, आपके फिल्टर की क्वालिटी में और फिल्टर की लॉन्जिविटी में, और पानी का जो स्वाद है उसमें आपको नजर आएगा। अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हम पानी को प्यूरिफिकेशन के साथ साथ पानी की प्योरिटी मेंटेन करते हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। आपको पता है कि हमारे पिछले मॉडल में, जो प्रीवियस मॉडल था, उसमें एक डिसरप्टर टेक्नोलॉजी हम देते थे, जो आज भी हम डिसरप्टर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमने ऐड कर दिया यूवी एलईडी। जो हमारा टैंक है, जो वाटर टैंक है, उसके अंदर एक यूवी एलईडी दिया गया है, जो हर 2 घंटे में आधे घंटे के लिए जल जाता है, और जो भी अगर थोड़ा बहुत इम्प्यूरिटीज रहता है पानी में, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, और पानी का टेस्ट और क्वालिटी मेंटेन करने में मदद करता है। मतलब हमारे पास जितने भी फिल्टर्स है, प्यूरिफिकेशन अल्टीमेट देते हैं, और साथ में डिसरप्टर और यूवी एलईडी का जो कॉम्बिनेशन है, उससे पानी का स्वाद और क्वालिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। ये जो फिल्टर की कॉम्बिनेशन है, ये आपको इंडिया के किसी भी वाटर प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा। ये जो फिल्टर की क्वालिटी है, जिस लेवल का हमने फिल्टर दिया है, वो इंडिया में आपको किसी भी वाटर प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा। यह हमारा ओपन चैलेंज है। तो ये थे खास जो पॉइंट्स है जो हमारे प्यूरिफायर को बाकी ब्रांड से अलग करता है। अब आपको लगेगा कि हमारा जो पिछला मॉडल है वो था 28,000 रुपए की डीपी, 32,000 की एमआरपी थी, अब एमआरपी हो गया 35,500। तो ये जो लगभग 3,500 रुपए प्राइस बढ़े हैं, वो किस चीज का है, वो क्यों बढ़ा है? देखिए, यहाँ पे जो पहले मॉडल था आपका मेड इन चाइना था, अब हमारा आ गया मेड इन इंडिया। पहले के मॉडल में, प्रीवियस मॉडल में 4 फिल्ट्रेशन के स्टेजेस थे, और अब आपको मिलता है 6 स्टेजेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो ऑब्वियसली पानी की क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी। वाटर रिकवरी, जो मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी आरओ मेम्ब्रेन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि वाटर रिकवरी कितना है, आपको मिलता है मिनिमम 50% वाटर रिकवरी नए मॉडल में। टैंक कैपेसिटी, जो पानी का स्टोरेज टैंक है वाटर प्यूरिफायर के अंदर, वो पहले 5.3 लीटर्स था, अब हो गया 6.2 लीटर्स। पहले के मॉडल में आपको डेली 40 लीटर मैक्सिमम मिलता था, अब आपको मिलेगा 60 लीटर मैक्सिमम। एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोटेक्शन हमने अपने नए प्यूरिफायर में डाला। इसका मेन पर्पस यह है कि किसी भी तरीके से अगर फिल्टर डैमेज होता है, या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिकल कोई किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होता है, तो उस तरीके का प्रोटेक्शन हमने डाला है, तो इसको और रिलायबल बना देता है हमारे नए वाटर प्यूरिफायर को। और जो पहले 3 अलग अलग यूनिट थे जो आपको लगाना पड़ता था, अब हो गया कंबाइंड एक सिंगल यूनिट ऑल इन वन, जिसको इंस्टॉल करना और यूज करना इजी हो गया है।
और सबसे जरूरी बात, जो प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी है, 1 घंटे में आपको पिछले वाले मॉडल में 8 लीटर पानी मिलता था, अब आपको 1 घंटे में 15 लीटर पानी मिलेगा। मतलब अगर आपके घर में मान लीजिए कोई गेस्ट है, कोई फंक्शन हो रहा है, आपको जल्दी जल्दी पानी चाहिए, तो हमारा प्योरीफायर आपको, नया मॉडल का प्योरीफायर 15 लीटर घंटे में आपको प्योरीफाई करके देगा। तो ये थे पहले के मॉडल और अब के मॉडल के डिफरेंस, और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारे जो नया मॉडल है वो किस तरीके से मार्केट से बेटर है। अब हम चलते हैं, मैं हमारे प्रेजेंटेशन के लास्ट पार्ट पे आ गया हूं। ये बहुत ही अहम पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही ध्यान से। तो अगर आप वाटर प्यूरिफायर परचेज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं या रिकमेंड करते हैं, तो ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे पहला टॉपिक कि अगर आप वाटर प्यूरिफायर का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं आपके घर में या किसी आपके प्रोस्पेक्ट के घर में, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो पानी की टंकी है, जो घर के छत के ऊपर जो पानी की टंकी होती है, उसके टंकी से जो वाटर प्यूरिफायर का गैप होगा, ये कम से कम 15 फीट का गैप होना चाहिए, कम से कम। अगर इससे कम है तो आपको एक बूस्टर पंप लगाना पड़ेगा अलग से, उसका पैसा देके। लेकिन आप ये कोशिश जरूर करिए कि जहां पे आप रिकमेंड करें, टैंक जो आपके घर पे छत के टैंक है और वाटर प्यूरिफायर की गैप 15 फीट का मिनिमम होना चाहिए। दूसरा, आप देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर, ये है 1 सिंगल नंबर। आपको एक बार वाटर प्यूरिफायर परचेज कर लेते हैं, उसके बाद की पूरी जिम्मेदारी शार्प कंपनी की है। उसको इंस्टॉलेशन करना, उसको सर्विस देना, इसकी फिल्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा करना, रेगुलर आपको सपोर्ट प्रोवाइड करने की पूरी जिम्मेदारी शार्प कंपनी की है। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरा रिक्वेस्ट है कि परचेज करने के बाद आपके किसी भी तकलीफ के लिए ये जो नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाए गए हैं 1800-419-4322, आप इस नंबर पे कॉल करिए। इंस्टॉलेशन के लिए भी, सर्विस के लिए भी, या तो अगर आपको किसी और तरीके की जानकारी चाहिए प्रोडक्ट में, तो भी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ये नंबर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बताइए कि सर्विस और इंस्टॉलेशन के लिए आप कभी भी टेक्नीशियन को डायरेक्टली कॉल मत करिए। जो आपके घर में रिपेयर के लिए आ रहा है उनको बिल्कुल भी डायरेक्टली कॉल मत करिए, वो सुनेंगे नहीं। अगर सुनेंगे भी आपको मिसगाइड करेंगे और ओवरचार्ज करेंगे। तो जहां आप शार्प को अगर कॉल करते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी शार्प कंपनी की होती है। जिम्मेदारी होती है कि हम आपके कॉल को कंप्लीट करें और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करें। सो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी भी इंस्टॉलेशन और सर्विस के लिए आप सिर्फ और सिर्फ टोल फ्री नंबर पे कॉल करें, शार्प कंपनी के। ना किसी टेक्नीशियन को कॉल करें, ना आप अपने अपलाइन को या वेस्टीज को कॉल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम चलते हैं कुछ और पॉइंट्स पे जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारे वाटर प्यूरिफायर की जो वारंटी है वो 1 साल की वारंटी है इंस्टॉलेशन के डेट से। मान लीजिए कि आपने पिछले महीने वाटर प्यूरिफायर खरीदा मार्च में और आप उसका इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं मई या जून में, तो जिस दिन आप इंस्टॉल करेंगे उस दिन से 1 साल की वारंटी होगी। अगर आपके पास पहले से वाटर प्यूरिफायर रखा हुआ है, तो अगर आपके पास पहले से वाटर प्यूरिफायर रखा हुआ है तो उसकी भी जिस दिन आप इंस्टॉलेशन करेंगे उस दिन से उसकी 1 साल की वारंटी कैलकुलेट होगी। हमारा वाटर प्यूरिफायर, जो मैंने आपको टीडीएस के बारे में बताया, 2000 टीडीएस तक काम कर सकता है। मतलब जहां पे अप टू 2000 टीडीएस है वहां पे हमारा प्यूरिफायर आप रिकमेंड कर सकते हैं। या अगर उससे ज्यादा टीडीएस है तो आप प्लीज वहां पे हमारा प्यूरिफायर रिकमेंड मत करिए, क्योंकि उस केस में फिल्टर की लाइफ कम हो जाएगी और फिल्टर जल्दी जल्दी आपको रिप्लेस करने की जरूरत पड़ सकता है। एक और बात, हमारा जो वाटर प्यूरिफायर है ये सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए है। आप घर पे लगाइए, इसको किसी कॉमर्शियल एप्लीकेशन में नहीं लगाइए। प्लीज ये आपसे रिक्वेस्ट है कि कभी भी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में इसका रिकमेंडेशन मत करिए। ये सिर्फ डोमेस्टिक प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। और जो इसके फिल्टर्स की जो जरूरत पड़ेगी टाइम टू टाइम, किसी भी वाटर प्यूरिफायर का सबसे जरूरी चीज होता है फिल्टर्स। अब क्या है कि इसको हमने थोड़ा सा बदलाव लाए हैं इसमें।
पहले के मॉडल में फिल्टर्स आपको वेस्टीज से मिलता था, लेकिन उसमें हमने ये देखा कि कई बारी फिल्टर्स अवेलेबिलिटी में डिले हो रहा था, बिकॉज इसमें मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, बट वेस्टीज कंपनी के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हर बिलिंग पॉइंट पे फिल्टर्स के स्टॉक अवेलेबल कराए। तो उस केस में ये हो रहा था कि मशीन बंद पड़ी रहती थी, फिल्टर डीएलसीपी में या ब्रांच में अवेलेबल नहीं होता था, वो मंगाते थे, उसमें 7 दिन 10 दिन लग जाता था, फिर उसमें मशीन पड़ी रहती थी। तो हमारे लिए अभी कस्टमर सेटिस्फेक्शन और मशीन डाउन टाइम को रिड्यूस करना है, मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन को अल्टीमेट करना, और मशीन डाउन टाइम मतलब मशीन बंद नहीं रहनी चाहिए। किसी के भी घर पे अगर वाटर प्योरीफायर बंद होगा तो काफी तकलीफ होती है। तो वाटर प्योरीफायर के जो फिल्टर्स है, ये हमने ये बदलाव लेके आए हैं कि अब फिल्टर्स आपको सिर्फ शार्प के ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर से ही लेना पड़ेगा। आप फिल्टर्स शार्प के ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर से खरीदिए, उसमें आपको कोई बीवीपीवी नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें फायदा ये होगा कि मशीन की आपकी डाउन टाइम बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी, मशीन इमीडिएटली आपका रिपेयर हो जाएगा। अगर खराब होता है फिल्टर्स वो लेके आएंगे, लगा देंगे, आप पैसे दे दीजिए। और उसके रेट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, हर एक फिल्टर का रेट यहाँ पे मेंशन्ड है। तो उसके हिसाब से आप फिल्टर को टाइम टू टाइम हमारे ऑथराइज सर्विस प्रोवाइडर से परचेस करिए, ओरिजिनल फिल्टर परचेस करिए। हमने प्राइस उसका बहुत ही रीजनेबल रखा है। आप एक चीज याद रखिएगा, मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटेबल फिल्टर्स मिलते हैं, लेकिन उस तरीके की क्वालिटी आपको फिल्टर्स में नहीं मिलेगी। सो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल फिल्टर का ही इस्तेमाल करें। इसके साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा और आपको जानकारी भी मिल गया होगा कि आप किस तरीके से वाटर प्योरीफायर के चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। वाटर प्योरीफायर के लिए जो पीडीएस को लेके, पीएच को लेके जो जानकारी लोगों को चाहिए थी वो भी मैंने आपको दिया। तो और मेरा ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर हो गया है। आपको किसी भी तरीके की तकलीफ अगर होती है, अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। कुछ लोगों के पास मेरे मोबाइल नंबर्स भी है, जिनके पास मेरे मोबाइल नंबर से आप मुझे मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आपने आपके समय के लिए। आशा करता